बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की हम सुर्खियां। जनूबी कश्मीर के शुपियां और पुलवामा में तसादुम, 8 जंगजू हलाक। चीन के कब्जे से 10 भारतीय फौजी रिहा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जारी, नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी। मुअत्तल डीएसपी देविंदर सिंह को किया गया जमानत पर रिहा। उड़ी के चरुंडा गांव में धमाका, एक फौजी मजदूर जख्मी। और डूरू अनंतनाग में पानी की किल्लत, लोग सरापा एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के शुपियां और पुलवामा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 अलग अलग मोरकाराई में 8 जंगजू हलाक हुए हैं। जिला शुपियां के बंडपाव इमाम साहब इलाके में जुमेरात की दोपहर को सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबेन शुरू होने वाली झड़प में 5 जंगजू हलाक हुए हैं, जबकि जिला पुलवामा के मीज पामपुर में जुमेरात की सुबह तारफीन के दरमियान शुरू होने वाली तसादुम में 3 जंगजू हलाक हुए हैं। कश्मीर जोन के पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने बताया कि मीज पामपुर तसादुम में जुमेरात के रोज 1 जंगजू को हलाक किया गया था, जबकि 2 जंगजू ने मस्जिद में पनाह ली थी, जिन्हें जुमे की सुबह मस्जिद का तकद्दुस बहाल रखते हुए हलाक किया गया था। भारत और चीन के मेजर जनरल्स के दरमियान बातचीत के बाद आज चीन ने भारत के 10 फौजियों को रिहा कर लिया है, जिसमें 4 अफसर शामिल हैं। लद्दाख के वादी गवालन में 15 और 16 जून के दरमियान सरहद पर चीन और भारत अफवाज के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय फौजी हलाक किए गए थे। इसके अलावा चीन ने 10 भारतीय फौजियों को अपने कब्जे में लिया था, जिन्हें आज रिहा किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के मेजर जनरल्स के दरमियान बातचीत के बाद इन सभी फौजियों को जुमेरात की शाम 5 बजे चीन ने रिहा कर दिया। दिल्ली की एक अदालत ने मुअत्तल शुदा डीएसपी देविंदर सिंह को आज जमानत के तौर पर रिहा कर दिया है। बता दें कि मुअत्तल डीएसपी को जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो जंगजुओं के साथ जम्मू की तरफ जा रहे थे। इनकी तहवील से असला भी बरामद किया गया था। इतलात के मुताबिक आज दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें जमानत दी है। मुलजिम के वकील का कहना है कि दिल्ली पुलिस देविंदर सिंह के खिलाफ वक्त पर चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम रही। उन्हें 1 लाख रुपए के बॉन्ड के आर्जी जमानत दी गई है। श्रीनगर के बेमिना इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक 15 दिन के नवजायदा बच्चे की आज कोरोना वायरस से मौत वाक़ा हुई है। श्रीनगर अस्पताल के एक सरबराह का कहना था कि 16 तारीख को इस बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया गया था, जिसके बाद इनकी कोरोना वायरस जांच भी की गई थी। ताहम 17 जून को इनका टेस्ट कोरोना वायरस के लिए मुस्बत पाया गया, जिसके बाद इनका इलाज भी शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सुबह 10:55 पर इनकी मौत वाक़ा हो गई। काबिल जिक्र है कि जम्मू और कश्मीर में मुल्का कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 75 पहुँच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 मरीज इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हाल है, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान की अफवाज में गोलाबारी का सिलसिला जारी है। आज भी पुंछ के नौशेरा सेक्टर में गोलाबारी की वजह से लोग परेशान हाल हुए हैं। कई एक रिहायशी इलाकों पर भी गोलाबारी हुई, जिसकी वजह से लोग नकलो मकानी करने के लिए मजबूर हुए हैं। जिला बारामूला के कस्बा उड़ी के चरुंडा गांव में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां पर मामूल के तौर पर एक फौजी पोर्टर काम कर रहा था कि अचानक एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हुआ। इस पोर्टर की शिनाख्त बशीर अहमद के तौर पर हुई है। मुकामी लोगों ने उड़ी के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला मुंतकिल किया गया। हमारे साथ बात करते हुए बशीर अहमद के भाई का कहना था कि बशीर अहमद पिछले कई सालों से फौज के साथ काम कर रहा था और आज भी मामूल के मुताबिक काम के दौरान
इसका पैर फिसल गया और धमाका हुआ, जिसके नतीजे में ये बुरी तरह से जख्मी हुआ। सर, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। मैं उड़ी चुरुंडा का रहने वाला हूँ। मेरा भाई आज 4 महीने से आर्मी के साथ काम कर रहा था। आज सुबह वो लोड लेके जा रहा था, अचानक पाँव फिसला और साइड में लाके उसको मेन लाके ब्लास्ट हो गया और ज़ख्मी हो गया। सर, पाँव अभी डॉक्टर बता रहे हैं ख़त्म है कि कैसा है, वो क्लियर नहीं है। तो अभी हम यहाँ बारामूला में पहुँच गए। जिला अनंतनाग के डूरू गांव के लोगों ने आज महकमा पीएचई के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का मुतालबा है कि पीने के साफ पानी के लिए उन्हें तवील मशक्कत तय करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हाल है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इस मसले की तरफ जल्द अज जल्द गौर किया जाए ताकि बुनियादी सहूलियात फराहम हो। सख्ती आब कर आब बापत मेहरबानी कर आब मसल हल तो आब कतर ना वन तिम दुह तिम दपान संभालन तो आब ना बिल्कुल वो मार्च पे आब मजबूर कर सड़कों पे नेरनस सड़कों पे मजबूर residents of Supura, and we have the problem of water, and everywhere we face a lot of problems of water. We find the worms in the water which we use for drinking, cooking and washing the utensils. वारिया ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। हम जो पानी पीते हैं तो उसमें हम कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तो ये हमें मतलब मजबूर करते हैं यहाँ पर सड़कों पर निकलने के लिए। हम रोज़ यहाँ पर उनको बोलते हैं, जो स्टाफ वहाँ। जिला बांडीपोरा में आज ब्लॉक चेयरपर्सन ने एक खामोश एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलेक्शन के दौरान सरकार ने उनके साथ वादे किए थे, लेकिन आज तक वो वादे वफा नहीं हुए। इस मौके पर उनका कहना था कि हमने अपनी जान हथेली पर रखकर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि उन्हें हिफाजत के साथ रहने की जगह फराहम की जाएगी, लेकिन आज तक इस पर किसी ने गौर खौज नहीं किया। जब जानते हैं कि यहाँ तो जम्मू कश्मीर में तकरीबन 33 साल के बाद पहली बार 2011 में पंचायत इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद दूसरा 2018 में। लेकिन जो उस वक़्त हमारे बहादुर 5 सरपंच मैदान में आए हैं, गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट उस वक्त नहीं था कि हमारे यहाँ पंचायत मेंबर आ जाएंगे, सरपंच बन जाएंगे, तो उन्हें अपने सरों को खेलकर मैदान में आए हैं। लेकिन उस वक्त डिपार्टमेंटों ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला, ऑर्डर निकला है कि यहाँ पंचायतों के साथ 18 डिपार्टमेंट्स रिलेटेड हैं, उनके इशू सुनेंगे, डेवलपमेंटल वर्कर्स हैं। लेकिन आज तक मैं बोल रहा हूँ, मैं अक्टूबर 24 से मैं एज ए BDC चेयरमैन बना हूँ, तब तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने न कोई मीटिंग रखी है, न हमारे सरपंचों को बुलाया है, न हमारे पंचों को बुलाया। हत्ता कि जो कोरोना वायरस में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है यहाँ, वो राशन की फ्री में राशन जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, उस वक्त भी हमारे सरपंचों पंचों को कंसल्ट में नहीं लाया गया है। जहाँ वो फ्री राशन का मसला हो, चाहे कोई भी इश्यूज़ हो, जहाँ वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किट्स विक्ट्स भेजे हैं, अपने तरीके से जिसको मन चाहे उसने मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए, जैसे पिछले साल BDC का इलेक्शन हुआ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो गवर्नमेंट ने हमारे साथ कुछ वादे किए थे, अभी तक उनमें से कुछ भी फुलफ़िल नहीं किया गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एकोमोडेशन का इशू है। पूरे कश्मीर वैली के हालात के बारे में आप ख़ुद भी जानते हैं कि इस वक्त हालात कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारी अब यही अपील है कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो भी वादे किए थे, इसमें एकोमोडेशन का है, दूसरा हमारी सिक्योरिटी का बड़ा इशू है इस वक्त, और हमारे लिए व्हीकल। सबसे मैं अपनी बात कहूँगा, जहाँ मैं अभी 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आया हूँ, तो हमारा जो उन्होंने जो सैलरी रखी है उसमें ट्रैवल अलाउंस हमें टोटल 1500 कुछ मिल रहा है, तो 5000 में मुझे गाड़ी वहाँ से हायर करनी पड़ती है। तो इन सब मुश्किलात को लेके हम यहाँ पे आज गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी आपने वादे किए हैं उन वादों को आप जल्दी पूरा करें। क्योंकि जिला बारामूला के टंगमुला इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब तेज हवाओं के बायस कई एक दरख्त रिहायशी मकानात पर गिर आए, जिसकी वजह से कई एक रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है।
इन तेज हवाओं की जद में 3 रिहायशी मकान आए हैं जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है। इन मकान मालिकान की शिनाख्त मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद सुबान गनाई और गुलाम रसूल मल्ला के बतौर हुई है। एक मुकामी शख्स का कहना था कि गांव में बेशतर ऐसे दरख्त मौजूद हैं जो बोसीदा हुए हैं और इन्हें काटने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़िला डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि इन दरख्तों को जल्द अज जल्द काटा जाए ताकि दोबारा कभी ऐसे नुकसान से दो चार होना ना पड़े। बारामूला के मुतअद्दिद इलाकों में तेज़ आंधी के साथ कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिरने की खबरें हैं, ताहम अभी तक मिली इतला के मुताबिक किसी भी किस्म की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। टंगोला से बोल रहा हूँ सर, यहाँ आज एक तूफान आया, जिस तूफान से एक पेड़ टूट गया और वो पेड़ 3 मकानों के ऊपर गिरा आ गया, जिसमें तीनों मकान बिल्कुल पसमानदा गरीब, बिल्कुल चूस काश के लोग रहते हैं। इसमें इन बेचारों के पास कोई भी जरिया नहीं है और इनके तीनों मकान बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब अल्लाह का ये शुक्र है लाख लाख कि ये इनके बंदे बच गए, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि कुदरती ये लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते ये पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने से इनके मकानों में कुछ भी नहीं रहा। ये बेचारे ना इसमें अंदर रहने के कम से कम 10-15 बच्चे, 8-9 घर इसमें रहते हैं। इनके सब बच्चे आज बाहर पड़े हैं, इनके पास रहने की जगह नहीं है, कमरा नहीं है, किचन नहीं, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम लोग कि इन गरीबों के ऊपर कोई नजरसानी करें, इनको कोई मुआवजा दें इस चीज़ का। मगर पुरान ये जाए बनावन बे मकान, अगर बनाओ शर्ट वट वही जाए भी, मगर कम से कम भी 8 काट दिया तो बनाने से तो कम से कम गवर्नमेंट इल्तिजा कर, अगर वो ये गो ये हो सह गो बचाए साथ खुदा बचाए साथ, मगर पगह है बे यू डैमेज गसित गवर्नमेंट कर इल्तिजा खास कर कम साथ गो गो तकरीबन रात 12:30 बजे टाइम दो अगर रातुल यह आसे, मगर खुदा सज मेहरबानी अगर यह रातुल आसे तो तेल हे नबर नीर कहें बिल्कुल 2 मकान सेंटरस मज वो दपान वालो कित पे कायर यम वो तुम बे त्रा कैमरा शेड चलान बे 8 काड़ अत, अगर वालो कह मशीन सोजान कम से कम अगर मज अचो अचो कित पे कह मशीन इस काड़ हे कम से कम अम पे डल अगर यह काड़ ٹون तेल मकान गसन 2 मकान फेरन दोप वन डैमेज गो मगर फेरन दोप 2 मकान मुआवज गो मुआवजे गवर्नमेंट क्या कर मगर फिलहाल कर मशीन सूझ कर तल नबर फिलहाल माल अत तलान कह चीज सह तलान अत मज बढ़ान अत वनकस कहें अयाल वयाल नबर गए आंगनस मन यूत मशीन सोजान कह फिलहाल बचावान मुआवज गो बाद वे कथा क्या कर फिलहाल सोजान मशीन कड़ान यह काड़ तुलान थोद मेहरबानी कर तो सूझतन तुलतन। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद और आबिद मीर को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।